Hello everyone. In this video we will see this question on a domain and range of the function. Let f of x equal to log of box of ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है और लॉग का बेस 2 है. ठीक है, तो हमारे पास में ये दो स्टेटमेंट है कि डोमेन ऑफ एफ एक्स आर है और रेंज ऑफ एफ एक्स में दो इंटीजर्स आ रहे हैं 0 और 1. तो हमको ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है. दोनों ट्रू है, फर्स्ट ट्रू है ओनली, कि सेकेंड ट्रू है ओनली, कि दोनों ट्रू है, कि दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है. तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है. देखिए यहाँ पे पहली बात तो कॉस स्क्वायर फंक्शन है, फिर 1 प्लस कॉस स्क्वायर है और फिर उसका बॉक्स है. बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया. लॉग में कोई इशू नहीं है, लॉग का बेस 2 है, तो बेस 2 होने से बेस का तो प्रॉब्लम ही नहीं है. अपने को खाली ये देखना है कि ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आना चाहिए. तो 1 प्लस है, कॉस स्क्वायर एक्स भी है, तो बड़ा नोन सा फंक्शन है. यहाँ पर देखो कैसे कॉस स्क्वायर एक्स ये हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में, इंक्लूडिंग 0 एंड 1, ये सब जानते हैं. ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स 0 और 1 के बीच में होगा. तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बीच में होगा, इसीलिए 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू 2. तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये 1 और 2 के बीच में आ गया, इंक्लूडिंग 1 एंड 2. तो अब इसका बॉक्स निकालना बहुत आसान है, करेक्ट है. देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, बॉक्स के ऊपर आएंगे. तो बॉक्स ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है. ये 1 और 2 के बीच में इंक्लूडिंग 1, तो 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, बस इतना ही हो सकता है. ये दो वैल्यूज हो सकती है. बॉक्स ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा. ठीक है सर. अब हम आते हैं इसके डोमेन और रेंज के ऊपर. ये तो हो गया कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, कोसाइन फंक्शन, कॉस स्क्वायर फंक्शन, कॉस स्क्वायर फंक्शंस 0 और 1 के बीच में, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 और 2 के बीच में, तो इनका बॉक्स के दो ही वैल्यूज आएंगे, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा. अब अगर ये बॉक्स का वैल्यू 1 और 2 आ गया तो लॉग तो डिफाइन हो जाएगा, लॉग डिफाइन हो जाएगा. ठीक है, अब डोमेन में आते हैं. देखो ये कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आती है, ये किसी भी एक्स के लिए आ सकती है. मतलब कॉस डिफाइंड है एवरी रियल नंबर के लिए और उसका डोमेन होता है आर, करेक्ट है कि नहीं. और उसकी रेंज होती है -1 to 1. तो कॉस स्क्वायर एक्स 0 और 1 के बीच में आता है, तो वहाँ पे डोमेन तो आपका क्या हो जाता है, आर हो जाता है. तो इसका मतलब यहाँ पे भी इसका जो डोमेन होगा इस फंक्शन का वो आर होगा. मतलब ये स्टेटमेंट फर्स्ट तो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है. आप एक्स को कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा, मतलब डोमेन आर हो गया. और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपके लिए इसका जो बॉक्स है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो 1 और 2 आता है. इसका मतलब लॉग भी डिफाइंड हो गया. तो कॉस स्क्वायर एक्स में एक्स जो भी वैल्यू रखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स डिफाइंड हो जाएगा, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का बॉक्स जो भी वैल्यू दे रहा है उसमें लॉग भी डिफाइंड हो रहा है. तो इसका मतलब इसका डोमेन आर आ गया. अब रेंज में आते हैं, क्योंकि बॉक्स ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये एक वैल्यू 1 देगा, दूसरी वैल्यू 2 देगा. तो आपने क्या करना है, लॉग ऑफ 1 निकाल लेना है. लॉग ऑफ 1 ये हमेशा 0 रेंज में आ जाएगा, और लॉग ऑफ 2 विद द बेस 2 ये कितना हो जाएगा, 1. तो यही दो वैल्यूज आएगी इसकी रेंज में, एक तो 0 और एक 1. तो ये भी सही है. रेंज ऑफ एफ एक्स इज द सेट कंटेनिंग 0 एंड 1. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू.